नमस्कार दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को केवल 3 वैल्यूज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम उसी को थोड़ा-सा और आगे लेके जाएँगे और उसमें और डिटेल्स ऐड करने के बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट को रिवाइज़ करना होगा। तो आइए प्रैक्टिकली समझते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट कैसे काम करते हैं और कैसे हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्सचर्स तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने एक पेड़ है और हम देख सकते हैं कि इस तरफ से इसमें लाइट आ रही है और इसमें शैडो वाला पार्ट सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा सिलॉट बनाएंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। उसके बाद क्या करेंगे, उसका शैडो वाला पार्ट ब्लॉक करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे डिटेल्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट रिवाइज कर लेना है। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट में क्या क्या आते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें उसे भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाता है, स्पेस। तो हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले अपना स्पेस डिसाइड करना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अपना स्पेस। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी काम करने वाले हैं। तो हमारा पेड़ अब इसके अंदर बनेगा। तो ये हो गया हमारा स्पेस। स्पेस में हम क्या करेंगे, अपना सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, लाइन। तो स्पेस में हम क्या करेंगे, लाइन से शुरुआत करेंगे अपने पेड़ को ड्रॉ करने का। तो स्टार्ट भी कैसे करेंगे, बेसिक लाइंस रहेंगी जिससे हम क्या बनाएंगे, शेप बनाएंगे, एकदम बेसिक सा शेप। तो ये पेड़ हमको कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक राउंड सा लुक आ रहा है पेड़ का। ये कुछ इस तरीके का शेप लग रहा है और इधर से कुछ पत्थरों वाला पार्ट आ गया है। ये हो गया, ये बेसिक शेप हो गया। अब शेप को हमको क्या करना है, अब देखिए स्पेस हो गया, लाइन से क्या बन गया, हमारा शेप बन गया। तो ये थर्ड हो गया हमारा शेप। और शेप से क्या करना है, हमको फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म का इल्यूजन देना है। तो अब करते हैं हम धीरे धीरे इसको डिटेल, ताकि इसमें डेप्थ आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको ड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉपरली। मैं बस फॉर्म को समझ रहा हूँ कि उसका फॉर्म कैसा है और उस हिसाब से अपनी पेंसिल चला रहा हूँ। ये हो गया और कुछ हिस्सा इधर से बाहर आया हुआ है, कुछ इधर से, फिर ये इस तरीके से इधर कंप्लीट हो रहा है और ये इस तरीके से आगे जा रहा है। तो ये देखिए, मैं एक एक पत्ता ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस उनका फील लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो बेसिक शेप मैंने डाला था उससे कुछ जगहों पे बाहर भी है, कुछ जगहों पे अंदर भी है। तो इस चीज़ से मुझे घबराना नहीं है, इतना ज़्यादा सिंपल हो सकता है उतना मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस जगह से क्या हुआ है, हमारा पत्थर आना चालू हुआ है। तो ये है एकदम पास वाला पत्थर। अब क्या है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शंस का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना जो पेड़ है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ये हो गया। तो ये बन गया हमारा शेप, से क्या बन गया, फॉर्म। तो फोर्थ क्या हो जाता है, फॉर्म। फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यूज़ ऐड करते हैं, है ना।
तो एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या किया हमने, स्पेस लिया, अपना स्पेस हो गया, स्पेस के अंदर हमने लाइंस ली, लाइन से क्या बन गया, हमारा शेप बन गया, और शेप में जब हमने डेप्थ ऐड करी तो क्या बन गया, वो फॉर्म बन गया। और अब फॉर्म में क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ डालेंगे। तो वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, अपने वाटर कलर से डालेंगे वैल्यूज़। तो आ जाइए अब कलरिंग शुरू करते हैं। तो वैल्यूज़ के लिए मैंने क्या किया है, ये आइवरी ब्लैक कलर लिया है, और इसी को क्या करने वाला हूँ मैं, इसी के 3-4 वैल्यूज़ लगाऊंगा, है ना। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि मैंने क्या 3 वैल्यूज़ ली थी केवल, लेकिन इस बार मुझे 5 से 7 वैल्यूज़ इसमें लगानी है, ताकि पूरी तरीके से मैं इसको डिटेल कर पाऊँ, है ना। तो एक बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यू चाहिए, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट। हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज़ ही पहले लेंगे, फिर उनके मिडिल जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ये मान लेते हैं हम, ये हमारी सेकंड वैल्यू है, और फर्स्ट वैल्यू में क्या होगा, बहुत ही लाइट, मैं ढेर सारा पानी इसमें ऐड करूँगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हम क्या करते हैं, ज़्यादातर सभी जगहों पे लगाते हैं, बस उन जगहों को छोड़ के जो बिल्कुल हम लाइट छोड़ने वाले हैं, यानी पूरा ब्लैंक ही छोड़ने वाले हैं, है ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्काई वाला पार्ट है उसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो उसके अलावा जब पीछे हम देख रहे हैं, तो पीछे क्या है, पहाड़ी आ रही है, तो पहले हम अपन पेड़ का सिलॉट ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्चुअली में हम कलर में भी अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ शेप बना रहे हैं, वैल्यूज़ अभी ऐड नहीं हो रही हैं, आप ये मान सकते हैं। एक्चुअली है तो ये वैल्यू ही, बट उससे क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा शेप बना रहे हैं। थोड़ा सा टेक्सचर्स का ध्यान रखना है मुझे, पत्तों का। कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा अगर पानी ब्रश में ख़त्म हो जाए तो आप वापस ले लें। अब हम लोगों ने जो वैल्यू बनाई है उसका यूज़ करें, ये ना हो कि ब्रश में कलर है नहीं और आप घिसे पड़े हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी शीट जो है फटने लग जाती है। देख रहे हैं कलर कैसे बह रहा है। अब देखिए इस जगह से क्या हो रहा है, पीछे की पहाड़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं बिना किसी डिटेल को ध्यान दिए मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, पहाड़ियों वाला फील डाल दे रहा हूँ। ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ये हो गया ठीक। और जो एक्स्ट्रा पानी जहाँ जहाँ पर दिख रहा है वो हमको हटा देना है इसमें से। उसके लिए करना क्या है, सीधे अपना ब्रश पोंछो और जहाँ पर भी ज़्यादा पानी है वहाँ पर टच कर दो, तो कलर अपने आप लिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, इसको हमको सूखने देना है। जब तक ये सूख नहीं जाता अपने को दूसरी वैल्यू इसमें नहीं लगानी है।
तो आप देख सकते हैं कि कलर अब सूख चुका है, तो अब हम इसमें दूसरी वैल्यू लगा सकते हैं। तो हमने दूसरी वैल्यू भी बना रखी थी। तो अब मैं इनको उन एरियाज़ में लगाऊंगा जहाँ पर हमारे पत्तों पे धूप नहीं पड़ रही है, यानी शेडो वाले पार्ट में। तो जितना भी शेडो वाला पार्ट है मैं पूरी तरीके से कवर करने वाला हूँ। तो इन एरियाज़ में मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्सचर्स का भी ध्यान रखूँगा मैं इसमें। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं इतने, उसमें क्या हो रहा है, लाइट पड़ रही है डायरेक्ट, तो वो एकदम से लाइट हो रहे हैं, जबकि पीछे के पत्ते क्या हैं, डार्क हो गए हैं। तो मैं उसी तरीके से फिल करता हुआ चल रहा हूँ। कुछ कुछ एरियाज़ में पीछे का छूटा हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से मुझे फिल करना है। और ये कुछ पत्थर का पार्ट है, ये भी क्या है, शेडो में है। तो कलर जैसे हमने पहले से बना लिया, तो ये बहुत अच्छा रहता है जब आप बिगिनर्स हो, क्योंकि हो सकता है आपने एक बार जो कलर बना लिया वापस से वही एग्जैक्ट कलर आप ना बना पाओ। इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी ऐसा ही करो, बाद में तो क्या है, आपको आदत हो जाती है, आप बहुत आसानी से सेम एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट टोन बना लेते हो। लेकिन शुरुआत में ये इतना आसान नहीं रहता, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कलर पहले ही बना लें और फिर उसका यूज़ करते रहें। अब ये एरिया तो पूरी तरीके से डार्क में ही है, कुछ कुछ जगहों पे लाइट पड़ रही है।
अक्सर हमें लगा करता है जब भी हम कलर बनाते हैं, फिर हमको लगता है कि कलर काफ़ी डार्क बन गया है और अप्लाई करते वक्त भी बहुत डार्क लगता है, और जैसे ही सूखता है वो एकदम लाइट हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ सकते हो। बट एक चीज़ जो है, जो आप अभी भी कर सकते हो, वो ये कि आप कलर में जब पानी मिलाते हो, तब आप ध्यान रखो कि किस में आपने ज़्यादा पानी मिलाया है, किस में कम। तो इससे आपको हमेशा वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हो। और अगर कभी ऐसा होता भी है कि आपका वैल्यू मैच नहीं कर रहा, उसके बाद भी क्या होगा, आपकी जो पेंटिंग है वो कंप्लीट ही लगेगी और कोई आपको गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वैल्यूज़ जो डिफरेंस होना चाहिए था वो आपने सही रखा है। तो वैल्यू डिफरेंस एग्जैक्ट कलर मैच करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और यही वो चीज़ है जिसके कारण कोई चीज़ रियल लगती है। सो ये डल गई हमारी सेकेंड वैल्यू। अब पत्थरों पे भी जहाँ जहाँ पर ये वैल्यू दिखाई दे रही है वो हम डाल रहे हैं। ये मैं बस पत्थरों का फील देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट वो पत्थर नहीं बना रहा जैसा वहाँ पर है। और इस चीज़ का कारण भी है क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप एक एक जो टेक्सचर है वो किसी चीज़ का उठाओ या फिर एक एक पत्थर ड्रॉ करो। और टाइम नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मली आपके पास टाइम नहीं है। एक्चुअली में समय क्या है, बदलता रहता है। धूप जैसे जैसे चेंज होगी, शैडोज़, लाइट सब कुछ बदल जाएंगे। तो इसलिए एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको लाइव पेंटिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इसलिए ज़रूरी है आप उतनी ही डिटेल्स कैप्चर करने की कोशिश करो जितना आसानी से कंप्लीट हो जाए उस वक्त, वरना आप वो चीज़ नहीं ला पाओगे, वो जो फील है उसका वो मिस कर जाओगे और बस डिटेल्स में ही उलझे रह जाओगे।
और अब जैसे जैसे ये सूखता जाएगा उसके साथ ही हमारा क्या होगा, इधर का काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम ये पत्थर वाला काम कंप्लीट करेंगे ये सूख जाएगा, फिर अपन ये इसमें सेकंड वैल्यू लगा पाएंगे उसके बाद वाली वैल्यू। और कहाँ पर दिख रहा है ये, यहाँ पर शैडो है। मैं कहीं पर भी मर्जिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें, कि मर्जिंग हमेशा क्या करेगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हो पेंटिंग की तो आप हो सकता है आप बिगाड़ ही लो, कि हमें पता नहीं रहता कि एक्चुअली में कितना मर्ज करना है, कहाँ पर कितना ब्रश चलाने की ज़रूरत है। ब्रशिंग अगर ज़्यादा हुई तो आपकी शीट क्या है, फटना चालू हो जाएगी। तो बेटर है पहले आप शीट को समझो, अपने ब्रश को समझो कि किस तरीके से वो काम करता है, कितना प्रेशर झेल सकता है, कितना पानी झेल सकता है। तो पैच वर्क सबसे बढ़िया होता है। पैच वर्क से बहुत सारी चीज़ें आप अपनी शीट के बारे में सीख सकते हो। और जब सीख जाओ तो आप जैसे चाहो फिर वैसे इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये पत्थरों वाला भी सेकंड वैल्यू हो चुका है। कुछ जगहों पे इधर और दिखाई दे रहा है बस। ये हो गई हमारी सेकंड वैल्यू कंप्लीट। अब थोड़ा सा मेरे को लाइट करना है इस कलर को, और ये मैं अप्लाई करने वाला हूँ बैकग्राउंड में। बीजी में जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं इसमें क्या है, हम जब बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं ना तो डिटेल्स धीरे धीरे कम करते जाते हैं, ताकि क्या हो, सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा वहाँ हो जहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, यानी हमारे कॉम्पोजिशन का हीरो, जो कि है हमारा पेड़। तो इसलिए बैकग्राउंड में हमको कम से कम डिटेल रखनी है। कई बार एक वैल्यू या फिर दो वैल्यू में हम बैकग्राउंड को कंप्लीट कर देते हैं। कुछ कुछ झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं तो वो ऐड कर दे रहा हूँ। और बस ये बैकग्राउंड यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, मैं इसमें और ऐड नहीं करूँगा कोई भी वैल्यू। अब जब इसमें जैसे जैसे धीरे धीरे और वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगे, अब देखिएगा कि ये ऊपर उठाएगा और बैकग्राउंड बैकग्राउंड में चला जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें हमने कोई डिटेलिंग नहीं करी है, मतलब एक वैल्यू डली बस ख़त्म, तो इस कारण से वो पीछे लग रहा है। अब ये और ये अभी बराबर हैं, एक ही लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, बट जब इसमें डिटेल्स और ऐड होती जाएंगी ना तो आप देखिएगा धीरे धीरे ये पीछे जाता जाएगा। तो बस यही चीज़ें हैं जो अपने को समझनी होती है कि कैसे 3 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ डालो। मतलब 3 वैल्यूज़ में तो बेसिकली कोई भी चीज़ 3D लगने लग जाती है। अब जब और डिटेल्स बढ़ाना होता है तो हम और वैल्यूज़ डालते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था कि कैसे केवल 3 वैल्यूज़ में हमारी पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई थी। अब इसमें थोड़ा और डिटेल हम कर रहे हैं, टेक्सचर्स की तरफ जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम और वैल्यूज़ बनाएं। तो इससे हमारी वैल्यूज़ की भी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको देखने का तरीका डेवलप होता है कि चीज़ों को वैल्यूज़ में कैसे देखें। 3 वैल्यूज़ में देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली ये डिवाइडेड रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है वो लाइट और शेड्स में डिवाइडेड रहता है। तो पहले 3 वैल्यूज़ देखो, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके आप इंक्रीज़ करते जाओगे तो आप डिटेल्स की तरफ बढ़ते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा आप चाहो तो हाइपर रियलिज़म में भी जा सकते हो।
तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सटेंड तक जाना चाहते हो। तो वैल्यूज़ इसकी भी सूख गई हैं। तो अब चालू करते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू लगाना। तो अभी जो वैल्यू हमने बनाई थी उसी का थोड़ा सा और डार्क पार्ट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। कई बार सेम वैल्यू बनाने से भी आपका टेक्सचर वाला जो काम है वो हो जाता है। एग्जैक्ट सेम वैल्यू जो लास्ट टाइम बनाई थी उसी को पिछली वैल्यू के ऊपर लगा देते हैं, तो क्या है वो ऑलरेडी उससे थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है। तो चलिए अब थोड़ा और बना लेता हूँ ताकि पूरे पेड़ पे हम लोग इसको लगा सकें। तो अब सेकंड वैल्यू डालने के बाद और जो डार्क पोर्शन है, अब ये वैल्यू उन जगहों पे लगेगा। मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है दोनों को हमको छोड़ते चलना है, पूरी तरीके से नहीं। कुछ वैल्यू, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है तो वो तो पूरी तरीके से छोड़ेंगे, और जो जो डार्क वैल्यू हमने लगाई है उसके ऊपर का कुछ पार्ट हमको छोड़ना है और कुछ पार्ट हमको कवर करना है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने वर्किंग एरिया को कम करते जाना है। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही पतली लाइंस हैं तो वो मैं दूसरे ब्रश से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो क्या है, बहुत पतली पतली लाइंस हैं तो उनको मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटे एकदम पतले ब्रश से टेक्सचर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इधर क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है तो बस मैं टेक्सचर्स की तरह इनको फैला रहा हूँ सब जगहों पे। ये देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में कितना सा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा।
देखिए जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ ऐड करते जा रहा हूँ ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऐड हो गई हमारी थर्ड वैल्यू। अब यही थर्ड वैल्यू हमको पत्थरों में भी ऐड करना है। तो वो कहाँ कहाँ पर दिख रहा है? ये देखिए थर्ड वैल्यू लगते ही कैसे ये कंप्लीट सा दिखने लग गया। सो पत्थरों में मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा क्योंकि हमारा ओवरऑल फोकस यही होना चाहिए। हमें बाकी चीज़ों में उतनी ही डिटेल करना है जितने में क्या है हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाए बस। ये कुछ कुछ थोड़ा सा पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, तो वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल लगने लग गया है ये पेड़। तो अभी हमें और डार्क की तरफ जाना है, इससे और ज़्यादा डार्क, और थोड़ा सा जो हमारा हाईलाइट वाला पार्ट है उसमें भी हमको एक और वैल्यू बढ़ानी है। यानी अभी ये एकदम हाईलाइटेड है, इसमें एग्जैक्ट हमारा जो हाईलाइट है उसी के आसपास की एक वैल्यू बना के लगानी है। तो कलर तो सूखता जा रहा है, धूप अच्छी तेज़ है, तो अब हम वही वैल्यू लगा देते हैं। यानी हमारा हाईलाइट वाला जो वैल्यू था उसको, और क्या कर रहा हूँ मैं, उसके आसपास की वैल्यू बना रहा हूँ, है ना। तो अब इसको क्या करना है, अपने को अपने हाइलाइट्स में लगाना है कुछ इस तरीके से। रैंडमली लगाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू कहाँ पर आ रही है। बस रैंडम पैचेस लगाइए और उसी से आपको आपका फील मिल जाएगा अपने ऑब्जेक्ट का। देखिए
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैल्यू में, बट हमको इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सो मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो पहले क्या डाली हमने, वैल्यूज़ डाली, 3 वैल्यूज़ डाली, और उसके बाद क्या आया, अपना टेक्सचर वाला पार्ट चालू हो गया। तो वैल्यूज़ जब हम डालते हैं, टेक्सचर्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, हाँ, बट हमेशा क्या होता है, टेक्सचर लास्ट में आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कलर भी होता है मिडिल में, है ना। तो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, कलर को लास्ट में कर देता हूँ। मोस्टली क्या होता है, पहले स्पेस, लाइन, फिर शेप, फिर फॉर्म, फिर वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बाद कलर आता है, कलर के बाद टेक्सचर आता है। अब यहाँ पर हम कलर कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए कलर को मैंने लास्ट में कर दिया। तो इस प्रोसेस को आप ध्यान में रखिए। जब भी आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहले अपने को स्पेस डिसाइड करना है, एक्चुअली में हमको अपना ऑब्जेक्ट रखना कहाँ पर है। तो जब वो डिसाइड हो जाए, उसके बाद आपको लाइंस से शुरुआत करनी है। उसके बाद आपको अपनी लाइंस को शेप में कन्वर्ट करना है, फिर शेप से उसका फॉर्म लेके आना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका। और उसके बाद आपको धीरे धीरे वैल्यूज़ ऐड करने हैं। वैल्यूज़ के बाद आपको कलर के साथ में वैसे वैल्यूज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप पेंटिंग करते हो तो कलर के साथ में वैल्यूज़ का ध्यान रखते हो। आपके लिए वैल्यूज़ क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कलर से भी ज़्यादा, क्योंकि आपने कलर एग्जैक्ट बना लिया, बट अगर वैल्यूज़ सही नहीं लगी हैं तो वो फॉर्म 3 डायमेंशनल लगेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। मुझे याद है जब मैं पोर्ट्रेट वगैरह की प्रैक्टिस किया करता था अपने कॉलेज में, तो मेरे से कलर तो मैं देख लेता था, एक्चुअल कलर जो सामने दिखाई देता था वो कलर मैं आसानी से बना लेता था, बट वैल्यूज़ नहीं आ पा रही थी। तो इसके कारण क्या होता था, मेरा जो पोर्ट्रेट होता था उसमें वॉल्यूम नहीं रहता था। तो यही बात मेरे टीचर ने मुझे समझाई अच्छे से कि कलर एग्जैक्ट बना लेना अच्छा स्किल है, बट अगर वैल्यूज़ सही नहीं है तो आपका ऑब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं लगेगा और ना ही सेटिस्फाइंग होगा आपके लिए। तो ज़रूरी है कि आप क्या करो, पहले वैल्यूज़ में ध्यान दो। चाहे कलर्स अभी आप सही ना बनाओ, थोड़ा आसपास ऊपर नीचे कर दो, चलेगा, बट अगर आपने वैल्यूज़ में गड़बड़ करी तो आपका ऑब्जेक्ट कभी भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही बिलीवेबल लगेगा। तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन कलर्स। और जब कलर्स ऐड हो जाएं, उसके बाद आता है टेक्सचर का पार्ट। तो टेक्सचर डालने की जल्दबाजी हमको नहीं करनी है कभी भी, हमें टेक्सचर्स हमेशा लास्ट में डालने हैं। आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है सब चीज़ों को शुरुआत से ही, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बाद वाली चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, चल जाता है, लेकिन अगर आपकी स्पेसिंग सही नहीं है या फिर लाइंस आपने सही यूज़ नहीं करी, शेप ही आपका सही नहीं है, तो आप चाहे वैल्यूज़ कितनी भी अच्छी लगा लो, फिर टेक्सचर्स कितने भी अच्छे डाल दो, कलर्स एग्जैक्ट डाल दो, बट आपका काम अच्छा नहीं लगेगा, ना ही किसी को पसंद आएगा। तो इसलिए ये जो सीरीज़ है उसका ध्यान रखो, कौन सी चीज़ पहले आती है, कौन सी चीज़ बाद में आती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये अब और ज़्यादा डिटेल लगने लग गया है। अब एक डार्केस्ट वैल्यू भी मुझे लगानी है इसमें। तो अब मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट कलर है ये, और बहुत ज़रा सा पानी है।
और इसको मैं एकदम डार्केस्ट जगहों पे लगाऊंगा, जैसे ये वाला पार्ट है। अब इसका एरिया और बहुत कम होगा, बहुत ही कम जगहों पे लगेगा ये वैल्यू। देखिए ये वैल्यू जहाँ पर भी लग रही है वो उसके आसपास वाला पार्ट अपने आप उठ के आ जा रहा है। ये हो गया कुछ पत्थरों पे, बहुत सारे एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है। अब ये जो डार्क इसमें लगा है ना, मैं इधर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इधर अगर लगा देता हूँ तो ये वाला पार्ट ही भी उतना ही उठ के आ जाएगा जितना ये है, क्योंकि मेरे को फोकस यहीं रखना है, इसलिए मैं सारी डिटेल्स ज़्यादातर इसमें डालूंगा। अब आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हमने डाली हैं इसमें। तो हमने स्टार्ट किया था एकदम बेसिक वैल्यू से, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई, फिर ये हो गई हमारी सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू हमने शैडोज़ में लगाई थी, फिर उसके बाद आया था हाईलाइट में अपन ने एक और वैल्यू लगाई, फोर्थ वैल्यू, फिर
डार्क वाले में और डार्क वैल्यू लगाई यानी 5, और एकदम डार्क वैल्यू लगाई यानी कि 6। टोटल 6 वैल्यूज़ इसमें लग गई हैं, जबकि हमने लास्ट टाइम केवल 3 वैल्यूज़ में पेंटिंग कंप्लीट करी थी। तो अभी और हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे तो हाइलाइट्स में मुझे लग रहा है कि एक और वैल्यू लग सकती है, तो लास्ट वैल्यू के ही ऊपर मैं एग्जैक्ट उसी के आसपास की वैल्यू, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वापस से लगा रहा हूँ। इससे क्या है, टेक्सचर्स थोड़े से और ज़्यादा आ जाएंगे। और मैं पत्तों पे और ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पत्ते एकदम छोटे छोटे बने। तो ये देखिए, जैसे जैसे इसमें थोड़ा और टेक्सचर ऐड हुआ, ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगा। तो ज़्यादातर लैंडस्केप्स वगैरह जो लोग करते हैं, इतनी डिटेलिंग कभी भी नहीं करते। वो 1 या 2 वैल्यू में ही पेंटिंग कंप्लीट करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को हीरो मान रहे हो। आपकी पेंटिंग में जो हीरो होगा, आपको उसको इतना डिटेल करना पड़ेगा। और फिर जब फ्लो में आप करते हो काम, कलर्स बहने देते हो, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। देखिए, इधर भी पत्थर्स के हाइलाइट्स में थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ। तो हमको लग रहा है चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बट गुंजाइश हमेशा रहती है। आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो। तो इस तरीके से कंप्लीट होती है हमारी ये पेंटिंग। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से हमने पेंटिंग कंप्लीट कर ली। पहले 3 वैल्यूज़ लगाई, फिर धीरे धीरे उनकी मिड वैल्यूज़ लगाते गए, और धीरे धीरे ये इसमें टेक्सचर्स भी आ गए, रियलिज़म भी आ गया, और पेंटिंग कंप्लीट भी हो गई। तो इसी तरीके से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाओगे, तो आपको यही 3 वैल्यूज़ तो पहले ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस सीरियल को ध्यान में रखिए।
पहले आएगा हमारा स्पेस। तो आपको पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड करना होगा कि रखना कहाँ पर है। उसके बाद लाइन से शुरुआत करनी होगी। लाइन से क्या बन जाएगा, फिर शेप बन जाएगा। शेप प्रॉपर रखने के बाद उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्म डालने की कोशिश करनी है, यानी डेप्थ डालना है ड्राइंग के साथ में ही। उसके बाद उसमें आपको वैल्यूज़ डालने हैं। अगर आप कलर में काम कर रहे हो तो कलर में भी वैल्यूज़ आपको रखने होंगे, यानी कलर्स में उतना ही डार्कनेस और लाइटनेस रखनी ही पड़ेगी। और उसके बाद जब वैल्यूज़ और कलर्स हो जाते हैं उसके बाद आपको टेक्सचर्स डालने हैं। तो ये सीरीज़ अगर आपने समझ ली, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, तो आप कोई भी पेंटिंग आराम से बना सकते हो, कोई भी पेंटिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर थोड़ी सी भी आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करती है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आगे भी आपको पहुंचा सकूं और आपको समय पे सारी वीडियोस मिल जाएं। तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।